नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आज बात कर रहे हैं हम कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे आंदोलन की। जिस आंदोलन को शुरू में देखा जा रहा था कि इसमें सदस्यों की संख्या बहुत कम है, इसमें भागीदार बहुत कम है, आज उसमें सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सदस्यों की संख्या के साथ-साथ उसमें बुद्धिजीवी वर्ग की संख्या बहुत बढ़ रही है, उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों की जो है सक्रिय भूमिका हो गई है, उसमें जो है किसान यूनियन ने अपना समर्थन दे दिया है, उसमें ट्रक एसोसिएशन ने अपना समर्थन दे दिया है, इवन कि उसने ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वो चक्का जाम करेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग जो चलने-फिरने में भी असक्षम है, वो भी आज जो है इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर हैं। आज उनका जो है 4 दिन उनको पूरे हो गए हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन वो अड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है, मेरे हिसाब से होता जाएगा। ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ, कुछ तकलीफ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। और मुझे तो थोड़ी सी ही तकलीफ है, उनका क्या जिन्होंने जान दी अपने 20 से ज़्यादा बच्चों ने, तो वो बड़ी बात है। अड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें जो है अड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। प्रख्यात जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील श्री प्रशांत भूषण भी जो है वहां पर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया। लोगों ने ही शुरू किए, क्योंकि युवाओं के पास नई सोच होती है, ऊर्जा होती है और पूरे देश का भविष्य और पूरा भविष्य सामने होता है। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसी भी देश के लिए उसके युवा होते हैं। वामपंथी नेता वृंदा करात भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं, जैसे हमारे महासचिव ने कहा, और ये बहुत ही हिम्मत का एक फैसला अभिजीत ने लिया कि जब देखा कि नीट की परीक्षा के आधार पर इतना लूट हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे नौजवानों की भविष्य पर इतना जबरदस्त अंधेरा का छाया हुआ है, तो खुद सब कुछ छोड़कर वो वापस आए। और साथ देने वाले हमारे योद्धा लद्दाख के हमारे साथी सोनम जी, वो भी साथ जुड़ गए। मैं ये समझती हूँ कि नाम तो कॉकरोच जनता पार्टी की तो है ही, लेकिन मैं ये समझती हूँ कोई वोट के लिए, कोई सीट के लिए, कोई क्षमता प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष नहीं है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आंदोलन एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मजे की बात यह है कि आंदोलन किसी के द्वारा फाइनेंस नहीं किया जा रहा। हालांकि जो है कुछ राजनीतिक दल ये जो है बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि भाई ये जो है कहीं अमेरिका से फंडेड है, कहीं विदेशों से फंडेड है, ये और उस विभिन्न तरह के। सरकार को बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अब ये आंदोलन मात्र एक शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र को लेकर नहीं है, उसमें बातें पर्यावरण की भी उठ रही हैं, बातें रोजगार की भी उठ रही हैं, बातें सड़क की भी उठ रही हैं, बातें पेट्रोल के दाम की भी बढ़ रही हैं, बातें महंगाई की भी उठ रही हैं, बातें महिला सुरक्षा की भी उठ रही हैं और बहुत सारे जो मुद्दे
जिन पर अभी तक जनता एक अपना मौन व्रत धारण किए हुए थी, वो सारे ही मुद्दे इस आंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब ये आंदोलन केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नहीं रहा है, अब सामाजिक मुद्दों के संवाद का मंच बन गया है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि लोकतंत्र मात्र चुनाव से नहीं होता, वहां पर संवाद बहुत जरूरी है। संवाद सरकार और विपक्ष में बहुत जरूरी है, संवाद जनता और सरकार में बहुत जरूरी है। तो जब अगर सरकार के समक्ष एक मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा आया है, तो सरकार को उस पर चर्चा करने में क्या कठिनाई है, क्या बुराई है, क्यों उस पर जो है सरकार जो है चर्चा से भाग रही है। जब एक युवाओं ने एक समस्या जो है रख दी है, एक मंच के माध्यम से रख दी है, तो इसमें सरकार को तो बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। एजेंडा लंबा हो, छोटा हो, उसमें कुछ बात तो शुरुआत हो। सरकार चाहे आंदोलनकारियों की सारी मांगों से सहमत ना हो, लेकिन कुछ मांगे तो होंगी उनकी, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। सरकार क्यों इंतजार कर रही है कि इसमें से कुछ लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे, उसके बाद सरकार आए और सरकार आगे फिर कहे कि हाँ जी, हमसे ही गलतियां हो गई हैं, हम इसको जो है वापस लेते हैं या ऐसा करते हैं या इस्तीफा जो है मंगाया जाए। जैसा कि किसान आंदोलन में हुआ, जब सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद सरकार आई, क्योंकि पहले तो जो है एक नैरेटिव फैलाया गया कि जी ये जो है खालिस्तान के द्वारा फंडेड है और जो है इसमें जो है देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं। बाद में आके जो है उस मुद्दे को खत्म किया गया। तो कुल मिला के बात संवाद की है और इससे सरकार की कोई छवि खराब नहीं होगी, बल्कि सरकार की छवि और ज्यादा उभर कर आएगी, अच्छी उभर कर आएगी कि हाँ, सरकार लोकतांत्रिक मुद्दों पर काम करना चाहती है, सरकार की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। इसमें हार और जीत का सवाल सरकार के समक्ष नहीं। दूसरी ओर आंदोलनकारियों की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वे माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें, बातचीत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है बातचीत का खुला रखें और अपने प्रतिवेदन जो है सरकार को देते रहें, बार बार देते रहें। और मेरी तो इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश है सरकार से कि वो बातचीत के लिए एक पहल करे और जो है देश की जनता को ये विश्वास दिलाए कि सरकार जो है पूर्णतः लोकतांत्रिक है, यहाँ पर है और लोकतांत्रिक मुद्दों पर काम कर रही है और यहाँ पर सभी लोकतांत्रिक विषयों का बहुत सम्मान किया जाता है।